Welcome to Virtue Podcast, powered by Azka Pharmaceuticals, India's first company to bring evidence-based flat pricing in medicine. Virtue Podcast brings in renowned healthcare experts as we explore the path to healthier living, where science meets virtuosity. Tune in to YouTube, Instagram, Facebook, and Spotify as we welcome our virtuous guest. Don't forget to subscribe, hit the bell icon for the latest updates, and leave your comments. Welcome to the Virtue Podcast series, where we decode the secrets of well-being with experts who truly care. I am Bhavin Bhatt और आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद गुप्ता, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जो एक प्रसिद्ध सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, जो प्रैक्टिस करते हैं अंश हार्ट क्लिनिक गोरखनाथ गोरखपुर में और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी है एट ग्रीनलैंड हॉस्पिटल। ये पॉडकास्ट हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल होगा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। सो सर, आई एम मूविंग राइट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको सर क्या मोटिवेटेड रखता है आपकी प्रोफेशनल जर्नी में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, और इतने चैलेंजिंग प्रोफेशन में आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? वैसे तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना बचपन से ही एक सपना था, और जब मैंने ज्वाइन किया एमबीबीएस तो मैंने देखा बहुत सारे पेशेंटों की डेथ अचानक सडन हो जाती है जब उनको प्रॉपर टाइमिंग पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और उसमें से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कार्डिक पेशेंट होते हैं। कार्डिक पेशेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइमली मैनेजमेंट। टाइमली इंटरवेंशन हो जाए, टाइमली अगर पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर दिया गया या टाइमली उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो गई तो लाइफ सेव की जा सकती है। तब मैंने डिसाइड किया कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहिए। राइट। वैसे ये तो बहुत टफ डिसीजन था, बट somehow I become cardiologist, and I am starting practicing here in Gorakhpur in a heart clinic and in Greenland Hospital, and I did around more than 1,000 angioplasties and around more than 10,000 angiography वाह। and around 500 pacemakers here, and it's very difficult to manage our personal and professional life. राइट। Sometime we are stuck in hospital 24 hours, and we have to alert as a cardiologist 24 hour, because we can get call anytime. राइट। We are cardiologist, and a patient's life is very important for us. So इसके बिहाइंड में मेरी वाइफ है जो भी एज ए बीइंग डॉक्टर, जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है और हमारी फैमिली लाइफ को हैंडल करके चलती है। आई एम श्योर सर, आपके फील्ड में स्पाउस का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, जो समझ सके। सर, आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है काफ़ी यहाँ तक। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी यंग एज में देखने को मिल रहे हैं, जो पेशेंट्स लगभग अपने अर्ली 20s में या लेट 20s या 30s में जो है, तो सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? The reason behind that early heart attack is unhealthy lifestyle, lots of stress, excessive amount of alcohol and smoking, और कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं जैसे कार्डियोमायोपैथीज जो अनडिटेक्टेबल होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे जन्मजात दिल में छेद का होना, जो भी अनडिटेक्टेबल होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप या फिर जिनके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर में अर्ली हार्ट अटैक हुआ है, या फिर कुछ पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ऐसे पेशेंट्स में होता है कि अर्ली हार्ट अटैक आने की समस्या ज़्यादा हो सकती है और उनको सडन डेथ होने की रिस्क रहता है। तो ऐसे पेशेंटों को समय समय पर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर जिन्हें कोई आनुवंशिक बीमारी है या जिसे चलने फिरने पे सांस फूलता है या इस तरह की समस्या है, या फिर कोई ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहा है, अनड्यू स्ट्रेस पे है, तो ऐसे मरीजों को अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है और एक्सेसिव स्मोकिंग छोड़ें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ें, मिनिमम 150 मिनट्स एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर से मिलके अपनी हार्ट की ईसीजी, इको, टीएमटी एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्टर उन्हें ये टेस्ट करानी चाहिए। सो ये काफ़ी नीडेड इन्फॉर्मेशन है। आई एम श्योर कि हमारे सारे व्यूअर्स और पेशेंट्स इसको एक कंसिडरेशन में लेंगे और इसके ऊपर एक्ट भी करेंगे। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में एडवांस हो रही है। आई एम श्योर इन मेडिकल साइंस में भी काफ़ी एडवांस हो रही है।
हम लोग काफ़ी सुनने को मिल रहा है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। So, sir, in management of heart diseases, what is the role of AI and even wearable technology जिसका रोल कुछ है, तो इससे पेशेंट्स को क्या हेल्प मिल सकती है? या इट कैन बी हेल्पफुल समहाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी हम लोग देखते हैं जो हम लोग एप्पल वॉच यूज़ करते हैं या फिर कोई स्मार्ट वॉच है उसमें ईसीजी की फैसिलिटी होती है राइट। जो कंप्लीट ईसीजी नहीं बट रिदम डिटेक्ट कर सकती है और हमें अलार्म कर सकता है अगर एक्सेसिव हार्ट रेट चल रहा है जैसे किसी को एरिथमिया है या किसी को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है जिसमें अचानक जान जाने की खतरा होता है या फिर कभी एसटी एलिवेशन जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, वो हमें डिटेक्ट करके वो अलार्म कर सकता है और कुछ बहुत हमें हेल्प कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक एप्पल डिवाइस एंड ईसीजी डिवाइसेस। राइट सर। सर, आई थिंक ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड आई एम श्योर के या हर एक चीज़ में जैसे मेडिकल साइंस का एक रोल आता जा रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी जैसे ही एडवांस हो रही है, आई एम श्योर मेडिकल साइंस भी उसको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है। श्योर श्योर। तो डॉक्टर गुप्ता, नई गाइडलाइंस सजेस्ट करती है ज़्यादा एग्रेसिव एलडीएल टारगेट्स जो पेशेंट्स हाई रिस्क है उनके लिए। आप कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट को कैसे अप्रोच करते हैं? कोलेस्ट्रॉल देखिए 2 तरीके का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल। हुँ। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल भी कहा जाता है। तो नई गाइडलाइंस के अनुसार हमें एलडीएल को बहुत ही एग्रेसिवली मैनेज करना चाहिए और एलडीएल जो पेशेंट जो हाई रिस्क हैं, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, ऐसे पेशेंटों में इनका टारगेट होता है लेस देन 100 और ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी हार्ट की समस्या है या फिर कोई सीकेडी है, किडनी की समस्या है, ऐसे पेशेंटों में इसका टारगेट होता है लेस देन 70 जो हमें मेंटेन करना चाहिए और इसे मेंटेन करने के लिए हम डाइट्स के अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल्स के अलावा कुछ दवाइयों का यूज़ किया जाता है जिसे स्टैटिन्स किया जाता कहा जाता है। अगर स्टैटिन से भी कंट्रोल नहीं होता तो समटाइम्स हम इंजेक्शंस का भी यूज़ करते हैं। सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है सर, आई एम श्योर पेशेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू। सो डॉक्टर गुप्ता, पेशेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये चेस्ट पेन है या ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या पेट रिलेटेड कोई समस्या है? क्योंकि अक्सर ये 2 सिम्पटम्स इतने कॉमन होते हैं कि पेशेंट्स को कन्फ्यूजन होता है और राइट टाइम पे वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो कैसे ये चीज़ डिफरेंशिएट करें? या राइट क्वेश्चन। ऐसा कई बार देखा गया है कि मरीज जिनको सीने में दर्द हो रहा है या थोड़ी जलन हो रही है, वो ये सोचकर इसे टाल दिया जाता है कि ये गैस की वजह से है और कई बार इससे मरीजों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जिनको सीने में दर्द हो रहा है या फिर बेचैनी महसूस हो रही है, तो मेरी सलाह ये है कि हमेशा वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, अपना ईसीजी करवाएँ और या फिर जो ब्लड टेस्ट बताते हैं डॉक्टर वो करानी चाहिए। इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे अगर कोई दर्द अगर गैस की वजह से है, तो ये कभी अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में कुछ खाना खा लिए तो उसकी वजह से हो सकता है या फिर हम कुछ एंटी एसिड या गैस की दवा ले लिए तो उससे कम हो जाता है। तो ये समहाउ वी कैन से दैट इट इज़ फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम। और अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, वो सेंटर ऑफ चेस्ट में हो रहा है, आपके बाएँ हाथ में रेडिएट हो रहा है, आपको साथ में स्वेटिंग हो रही है या आपके जॉ में पेन हो रहा है या ये दर्द है जो चलने-फिरने पे बढ़ जा रहा है या आप रेस्ट ले रहे हैं तो आपको दर्द कम हो जा रहा है और अगर आपके साथ कुछ रिस्क फैक्टर है, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर हाइपरटेंसिव है या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो ये स्ट्रॉन्ग सजेशन करती है कि आपको ये समस्या हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। ऐसी कोई भी समस्या हो तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। उनके द्वारा बताए गए जाँच जैसे ईसीजी, 2D इको, ट्रोपोनिन ये जाँच कराना चाहिए और कभी भी कोई भी पेन या तो वो गैस से रिलेटेड हो या फिर हार्ट से रिलेटेड हो, हमेशा मेरी सलाह ये है कि आप डॉक्टर से मिल लिए, उनके द्वारा बताए हुए ईसीजी की और या फिर इको या ट्रोपोनिन की जाँच कराइए और जैसा डॉक्टर कहें वो फ़ॉलो करनी चाहिए। आई एम श्योर सर, ये काफ़ी इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ होती है कि पेशेंट अपने आप डायग्नोस करने की जब कोशिश करते हैं, उसी में अक्सर हमेशा गलती पर बैठते हैं। जी, तो जी। आपका ये जो कहना है कि कभी भी दर्द अगर उठता है, तो पहले डॉक्टर की सलाह लेना या तुरंत एक बार कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। श्योर, श्योर। डॉक्टर साहब, ये हार्ट की बीमारी या फिर हार्ट हेल्थ इन जनरल वो एक इतना वास्ट टॉपिक है।
आपके हिसाब से कौन-सी एज से हार्ट के बारे में ध्यान देना चाहिए और वो सबसे ज़रूरी होता है? तो आज के समय में जो हमारी लाइफ़स्टाइल इतनी अच्छी नहीं है, हमारा फूड हैबिट्स इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे समय में मेरी सलाह ये है कि पीपल हू आर क्रॉसिंग एज 40, जो भी 40 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर एक बार अपने हार्ट की ईसीजी, इको, टीएमटी जांच करानी चाहिए और हो सके तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक जांच है जो नॉन इंटरवेंशनल है, सीटी स्कैन के द्वारा किया जाता है और जिससे हमारे हार्ट की आर्टरीज़ में अगर कोई ब्लॉकेज है तो बहुत ही आसानी से उसका जाँच कराया जा पता लगाया जा सकता है। तो बेटर है कि कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की उम्र में क्रॉस कर रहा है, उसे ज़रूर एक बार सीटी एंजियोग्राफी, ईसीजी, इको की जाँच एक बार करानी चाहिए। तो डॉक्टर गुप्ता, दिल की बीमारी जो होती है वो हमेशा हेरिडिटरी होती है या कंप्लीटली लाइफ़स्टाइल रिलेटेड है? नो, ऐसा नहीं है। ये हेरिडिटरी और लाइफ़स्टाइल रिलेटेड हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ये हेरिडिटरी हो या फिर लाइफ़स्टाइल रिलेटेड। तो ऐसे सम टाइम उसका जो रीज़न होता है हमें कुछ भी पता नहीं होता। हुँ। यंग एडल्ट, नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, नो हिस्ट्री ऑफ एनी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, कोई पेरेंट्स की हिस्ट्री नहीं है, फिर भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो कभी भी ऐसे सिम्पटम्स जो हार्ट से रिलेटेड हों या फिर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट करानी चाहिए। मतलब सर, कोई भी कभी भी हमें अगर सिम्पटम्स आते हैं तो उसको इग्नोर ना किया जाए। जी, बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेरिडिटरी और लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड ही हो। Many times the reason will be unknown. We don't know what is the reason. राइट। Yeah. सो कभी भी सिम्पटम्स उठे तो डॉक्टर्स की डॉक्टर सलाह से लेना लिए हाँ, वो जो ज़रूर। सलाह देते हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए। राइट सर। सो डॉक्टर गुप्ता, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने पेशेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को फॉर हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए? तो हार्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का और इसको इग्नोर करना, इससे रिलेटेड सिम्पटम्स को इग्नोर करना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या जो एडवाइस करते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी पर्सन शुड हैव गुड हेल्दी फूड एंड एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक। चाहे वो बेसिक एक्सरसाइज हो, योगा हो या फिर आप जिम करते हैं, जो भी हो, एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक करना चाहिए। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए। और आपको कभी भी किसी तरह की समस्या हो, जैसे साँस लेने में तकलीफ़ हो रही हो या फिर सीने में दर्द हो या फिर किसी भी तरह की हार्ट रिलेटेड समस्या हो, तो नियरेस्ट अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जैसा आपके डॉक्टर बोलते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। और हार्ट अटैक में हमेशा इनिशियल जो आवर्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इनिशियल आवर्स जिसे गोल्डन आवर्स कहा जाता है, इनिशियल 3 आवर्स होता है हार्ट अटैक्स में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी ईसीजी करानी चाहिए और इनिशियल कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो आपको डॉक्टर देते हैं, वो लेनी चाहिए और एज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जो भी डॉक्टर की सलाह होती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो करानी चाहिए और हेल्दी लाइफ़स्टाइल यूज़ कीजिए। थैंक यू सर, एंड आई एम श्योर कि ये सारी जो आपने टिप्स दी है वो हम हर एक के लिए, ऑल व्यूअर्स, ऑल पेशेंट्स एट लार्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर वी शुड ऑल टेक इट इनटू कंसिडरेशन एंड इवन एक्ट ऑन इट, व्हाट सर इज राइटली सेड। थैंक यू very much, Dr. Bajendra Prasad Gupta, for taking out time from your busy schedule. We truly appreciate your patient-centric approach and the useful tips that you have given us today for having a good heart health. We hope Indian patients get benefited from your virtue tips to live a quality life ahead. Thank you once again, sir. थैंक यू।